तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक ठेका जो है सीएम हाउस में खोल लें और ठेके जो है मंत्रियों के आवास में खुलवा दें। इससे अवैध शराब की तस्करी नहीं होगी और गांधी जी भी बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे आपके इस करतूत को देख करके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय को लेकर के फिर से अटैकिंग मोड में है। कल जिस तरीके से सदन के पटल पर रामसूरत राय ने कहा कि किसका खानदान कैसा है हम खूब जानते हैं, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से सबूत पेश किए हैं और ये कहा है कि स्कूल रामसूरत राय का ही है। भाजपा के भी अब विधायक इन बातों को कहने लगे हैं जो बातें सामने निकल के आ रही हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहते हैं, क्यों उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री आवास में भी अब दारू का ठेका खुलवाना चाहिए, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री का भाई का जमीन है, उसी का परिसर है, स्कूल उन्हीं का है, तो अब तक मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आप को हम दिखाना चाहेंगे, एक पुलिस डायरी हमारे पास है जिसमें कि पूरा रिपोर्ट का जिक्र है। इस पुलिस डायरी में स्पष्ट लिखा है कि परिसर के मालिक जो हैं हंसलाल राय, साफ तौर पे लिखा है। और एक सूचना और देना चाहेंगे, लोग खानदान की बात करते हैं लेकिन हम इतनी अच्छी बात और निचले स्तर पे जाकर के ये बातें नहीं करेंगे। आप देखिएगा एक जानकारी, इनके भाई जो हैं उन पर एफआईआर ही नहीं है बल्कि मंत्री जी के जो भगिने हैं उन पर भी एफआईआर, और ये पुलिस डायरी में बाकायदा जो है मेंशन है। उनके भगिने का नाम हुआ संजीत कुमार। साफ तौर पे यहाँ पुलिस डायरी में संजीत कुमार जी का नाम भी जिक्र है जो कि मंत्री जी के भगिने हैं। इसमें एक और जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे, एक और जानकारी देना चाहेंगे कि जो गाड़ियां बरामद हुई उस परिसर में से पिकअप वैन एक बरामद किया गया। वो पिकअप वैन नंबर जो है हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। पिकअप नंबर BR06119996, मालिक हंसलाल राय। वो जो पिकअप वैन जो बरामद हुआ है उसके मालिक भी जो है वो मंत्री जी के भाई हंसलाल राय जी हैं, जो कि साफ तौर पे पुलिस डायरी में लिखा गया है। इसमें ये भी लिखा है इस पुलिस डायरी में, अगर आप जाएं तो अवैध शराब, इस तरह के अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है एवं परिषद मालिक हंसलाल राय के परिषद को विविधित सील किया जाता है। ये पुलिस डायरी में, यानी पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है। यानी साफ तौर पे जो बातें हम पे कही गई कि हमने आरोप लगाए, तो हमने तो आरोप बिना तथ्यों के लगाए नहीं है। हमारे पास एविडेंस है। अगर कोई चीज सदन पर हम रखना चाहते हैं, हम मंत्री जी चाहे कितना भी बयान दे दे कि हमारा खानदान कैसा है, नहीं है, लेकिन मंत्री जी को याद करना चाहिए जब लालू जी की सरकार थी तो उन्हीं के भाई को डीएम ने झापड़ मारा था और गिड़गिड़ाते हुए पूरा परिवार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी के पास पहुंचा था। उस समय डीएम का ट्रांसफर भी करना पड़ा था। इनके भाई संलिप्त हैं। पुलिस कह रही कि शराब की बिक्री कराते हैं, तस्करी कराते हैं। पिकअप वैन जो है इनके भाई का पकड़ाता है
इनके परिसर से पकड़ाता है। और आपको पता होगा कि एक पारू बगल के जो विधायक है, पारू के विधायक, पहले तो मंत्री जी कहते रहे कि 10 साल तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब हमने फोटो दिखाया कि मंत्री जी आप तो परिसर में बैठ करके उद्घाटन कर रहे हो स्कूल का, और एक बार नहीं 2 बार जाकर के आप जो है खेल कूद का मेडल भी दे रहे हैं, और ये भी बात नहीं, उन्होंने बल्कि बगल के जो पारू विधायक हैं अभी तत्कालीन, उनको भी फोन कर करके बुलाया उनके स्कूल में। मंत्री जी इनवाइट कर रही, मतलब वो वीडियो भी पारू के विधायक जी का हम लोग रिलीज कर देंगे, दिखा देंगे, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में। पहले तो मंत्री जी कहते थे कि मेरा स्कूल से लेना देना नहीं है, हम कभी गए नहीं है, मेरा भाई से 10 साल का रिश्ता नहीं है। फिर मंत्री जी कहते कि नहीं, सार्वजनिक जीवन में हम लोग नेता लोग हैं तो हम लोग जाते रहते, कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे। चलो ये भी बात मान लेते कि चलो गए बुलाने पे, जो रिश्ता ठीक नहीं था स्कूल के उद्घाटन के बाद सब ठीक हो गया, मान लेते हैं। तो आपने पारू के विधायक को फोन करके न्योता क्यों दिया, किस अधिकार से दिया, जब आपका कोई लेना देना नहीं है? अब बल्कि ये हमने नहीं कहा, ये पारू के विधायक का खुद वीडियो है। वो आज तक जो है एग्रीमेंट का पेपर नहीं ला पाए। हमने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा, हमने पूछा था जो रेंट हुआ होगा उसका ट्रांजैक्शन भी होगा, अकाउंट का जरा डिटेल भी दे दिया जाए। और उसके लड़के ने, सॉरी अमरिंदर के भाई ने ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या कहा था कि अमरिंदर ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया। अब जिसने फोन करके पुलिस को बुलाया वही जेल में है। अब मंत्री जी के भाई भागिने जो है वो बाहर है। घटना कब की है? नवंबर की है। आज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग जो है 5वां महीना खत्म होने जा रहा है, और 5 महीने में भी मंत्री की भाई की गिरफ्तारी नहीं होती है। मंत्री जो है खुद और विधायकों को फोन करके बुलाता है शामिल होने स्कूल के उद्घाटन में, या और किसी चीज को लेकर के बुलाया होगा स्कूल में। तो हम तो साफ तौर पे एविडेंस रख रहे, फोन का सीडीआर निकाला जाए, पता चल जाएगा भाई से कितना अच्छा रिश्ता है कि नहीं है। तो हमारी मांग पे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल उनका है, होम डिपार्टमेंट उनका है, और मुख्यमंत्री जो है मुंह में दही जमा करके कल सारा तमाशा देखते रहे। कितनी अशोभनीय घटना, वो भी तब जब गृह डिपार्टमेंट की मांग पे चर्चा चल रही है। हमको सदन में इन डॉक्यूमेंट को रखने नहीं दिया गया, पूरी बात नहीं कही गई। एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है बाद में आइएगा, कमरे में आइएगा। कमरे में क्यों आए भाई? अगर हम गलत बोलेंगे हम पे कार्रवाई करो, मानहानि का मुकदमा करना जल्दी थोड़ा कर दीजिए। मेरा अधिकार बनता है सदन के पटल पे बिहार की जनता को अवगत कराना कि हकीकत कैसे चल रहा है। बात बात पे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो स्पीकर को गाइड कर रहे हैं, आसन को गाइड कर रहे हैं। एक मंत्री जो है मुक्का दिखा रहे हैं, एक मंत्री जो है फरिया लेंगे खानदान पे आ जाते हैं, और मुख्यमंत्री वहीं बैठ के सारा तमाशा देखते हैं। तो आप एक काम कीजिए, 1 अप्रैल का दिन बहुत खास है, हम मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे, अगर वो असमर्थ हैं मंत्री को बर्खास्त करने में और मंत्री के भाई और भगिनी को गिरफ्तार करवाने में, तो मुख्यमंत्री जी को 1 अप्रैल का दिन खास इसलिए है कि 1 अप्रैल के दिन ही मद्य निषेध कानून को लागू किया गया था, और 2021 में वो 5 साल 1 अप्रैल को हो जाएगा। तो 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक ठेका जो है सीएम हाउस में खोल लें,
और एक और ठेके जो है मंत्रियों के आवास में खुलवा दें, इससे अवैध शराब की तस्करी नहीं होगी। आपको मंत्रियों को जो है बर्खास्त करने की जरूरत नहीं होगी और गांधी जी भी बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे आपके इस करतूत को देख करके। बापू का बार बार जिक्र करने वाले, मद निषेध को लेकर के जिक्र करने वाले, सुशासन की बात करने वाले, ना बचाते हैं ना फंसाते हैं की बात करने वाले, न्याय के साथ विकास करने वाले की जो बातें हैं आप जरा सुन लीजिए। मेरा तो सुझाव होगा कि जरा 1 अप्रैल तक नहीं गिरफ्तार कर पाता है मुख्यमंत्री, नहीं कर सकते हैं, तो आप जरा दुकान खुलवा लीजिए। क्या स्थिति बनी हुई है। अब जिसका भाई 5 महीने से मंत्री का भाई क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, क्योंकि वो मंत्री का भाई। तो आपने तेजस्वी यादव की बातों को सुना है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सबूत पर सबूत दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 1 अप्रैल तक रामसूरत राय के भाई को गिरफ्तार नहीं किया गया या कार्रवाई नहीं की गई रामसूरत राय के खिलाफ, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री आवास में दारू का ठेका खुलवाना चाहिए। जितने मंत्री हैं उनके आवास में भी दारू का ठेका खुलवाना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 को 5 साल हो जाएंगे बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा चैलेंज तो दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, देखते हैं होता है क्या। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।